हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, इंडिया की बिगेस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू है और आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 15, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन उसका एप्लीकेशन। जी हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन के इनसाइट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं प्रीवियस सेशंस में, अगर आप चेक करोगे तो। आज हम लोग देखेंगे जैकोबियन अंकल क्या होता है, राइट। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज्ड कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। यार, ये जैकोबियन नाम सुनने के बाद ऐसे लगता है यार कोई एक मस्त हीरो का नाम होगा, मूवी का नाम होगा, तो भाई ऐसा कुछ है नहीं है। जैकोबियन ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिराइव किसने करी थी, तो देयर वाज अ मैथमेटिशियन नोन टू बी एज कार्ल जैकोब, जिसने ये मेथड इन्वेंट करी थी। अब ये जैकोबी नाम से जैकोबियन नाम जो है वो आगे बढ़ा है। अब ये जो जैकोबियन नाम का मैट्रिक्स है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। कोई भी वेक्टर, छोटे से छोटा वेक्टर क्यों ना हो, उस वेक्टर को एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कराने का काम जो है वो आपका ये जैकोबियन करता है। फिर वो कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल हो, सिलेंड्रिकल से स्पेरिकल हो, पोलर कोऑर्डिनेट हो, किसी भी कोऑर्डिनेट में मैपिंग करने का काम जो है वो आपका जैकोबियन करता है। अगर आप रोबोटिक्स की बात करो तो जो जॉइंट वेलोसिटी और आपकी एंड इफेक्टर वेलोसिटी होती है, उनमें जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, वो सबसे बड़ा काम जो है वो आपका जैकोबियन का मैट्रिक्स करता है। मशीन लर्निंग जो कि आजकल बहुत बूम में है, उस मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहां पे हम लोगों को जैकोबियन को यूज करना पड़ता है। अब सवाल ये कि हमें सर इसको मतलब एग्जाम में किस तरीके से सम्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन बेस्ड सम तो है नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जैकोबियन सिखाने की कोशिश करता हूं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल दूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर 1 वाला एग्जांपल, जहां पे लेट्स से कि एक्स और वाई जो है वो फंक्शंस है किसके, यू और v के। देखो ऐसा सिनारियो जहां पे x बना हुआ है u और v से, y बना हुआ है u और v से, तो मैं ये जो सेट है इनको हमेशा बोलूंगा आई विल कॉल देम एज टू बी ओनर्स एंड आई विल कॉल देम एज टू बी टेनेंट्स। तो अब मुझे बता दो कि ओनर्स और यहां पे जो टेनेंट्स है उसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो जैकोबियन क्या कहता है, जैकोबियन कहता है देयर इज अ फॉर्मूला जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यहां पे हमेशा ओनर्स लिखने और यहां पे हमेशा टेनेंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। तो मुझे बता दीजिए, अगर ऐसा कुछ सीन सिनेरियो आपके सामने रखा हुआ है तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में यानी कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा जाता है, देखो पूरा का पूरा रो जो है वो पहले तो डैबा एक्स लेगा और साथ में यहाँ पे डैबा यू डैबा वी होगा, राइट। आप देख सकते हो मैं यहां पे दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से, राइट। उसके बाद डैबा वाई आएगा जो कि डैबा यू, और वापस यहां पे डैबा वाई डैबा वी के साथ जो है वो अपनी जोड़ी बनाएगा। अब ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये निकालने के लिए आपको बेसिक डेरिवेटिव पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है भाई, ऐप पे भी है, फ्री में, और तो और यूट्यूब पे भी है, प्लीज एक बार देख लेना। अब जैसे ये बात हो जाए तो उसके बाद हम लोगों को आगे क्या करना पड़ेगा दोस्त। अब ये हुआ जे के बारे में, जहां पे हम लोग पहला एग्जांपल देख चुके हैं। सेकंड एग्जांपल में अगर एक्स वाई और जेड फंक्शंस हो यू वी और डब्ल्यू के, तो इस केस में वेरिएबल्स बढ़ गए आपके, तो वेरिएबल बढ़ गए तो आपके जे में भी वो क्लियरली दिखाई देगा, देयर विल बी एक्स वाई जेड एज वेल एज यहाँ पे डैब ऑफ क्या होगा, यू वी डब्ल्यू। डिड यू गेट माई पॉइंट। अब ये ओनर्स हो गए और ये जो हो गए ये हो गए आपके टेनेंट्स। अब इस केस में भी आपको डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है। फॉर्मेट वाइज देखोगे तो डैबा एक्स डैबा यू, डैबा एक्स डैबा वी, डैबा एक्स डैबा डब्ल्यू हो जाएगा। सिमिलरली डैबा वाई डैबा यू, डैबा वाई डैबा वी, एंड देन देयर इज डैबा वाई डैबा डब्ल्यू हो जाएगा। डैबा जेड बाय डैबा यू, देन डैबा जेड बाय डैबा वी हो जाएगा, एंड देन देयर इज डैबा जेड बाय डैबा डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बोला डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज रेडी रखो। नंबर 2 आपको 2/2 का डिटरमिनेंट, जैसे ये और ये मल्टीप्लाई होता है, ये और ये मल्टीप्लाई होता है और बीच में नेगेटिव साइन। 3/3 का भी डिटरमिनेंट आपको निकालना जरूरी है। तो आपको तो पता है प्लस माइनस प्लस के फॉर्मेट में ये डिटरमिनेंट वाला रो कॉलम को कैंसिल आउट कर करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोगों को इसके बाद अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल शुरू करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मीनवाइल अगर ये जे अंकल है तो मुझे बता दो सर ये अगर मैं अल्टी पल्टी करूं तो क्या बन जाएगा, तो दिस विल बिकम
जे कॉम्प्लीमेंट। तो जे कॉम्प्लीमेंट को बस इनको उल्टा कर दो, टेनेंट्स को कर दो आप लोग ओनर हो भाई, तो यहाँ पे ये बंदे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। सिमिलरली यहाँ पे जे डैश की बात करोगे तो डैबा ऑफ क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन लग जाएगा आपके डैबा ऑफ किसके साथ, एक्स वाई और z के साथ। तो सिंपल एनालॉजी है, बस एक रिजल्ट जो है वो आप इन दोनों को देख के तो जरूर बता सकते हो कि हमेशा याद रखना, कभी ना भूलना, j इंटू जे डैश का जो आंसर आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट प्रोवाइडेड आपको j समझ में आना चाहिए, अदर वे राउंड आपको पहले तो समझ में आना चाहिए भाई ओनर कौन है और तो और टेनेंट्स कौन है। तो ये जिसको समझ में आएगा सम्स बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते पहले सम के साथ। क्लियरली दिया हुआ है u इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v के बारे में भी लिखा हुआ है इज नथिंग बट 2xy। अब इस सीन सिनेरियो के साथ अगर मुझे आगे बढ़ना है तो देखो क्या फाइंड आउट करना है, uv ऊपर है और xy नीचे, कुछ भी हो ये जैकोबियन या फिर जैकोबियन का कॉम्प्लीमेंट वर्जन हो सकता है। हम लोग तो अपनी अपनी बेसिक स्टेप्स नहीं भूलेंगे, जैसे कि u इज इक्वल टू वी हैव बीन गिवन एज टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v हैज बीन गिवन एज टू बी 2xy। यहां तक सब मेरे साथ हो तो देख के बनता है कि भाई as u और v they are function of x, y, am I correct? u और v जो है वो function of क्या दिख रहे हैं आपको, x और y दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैकोबियन का जो आंसर आएगा that would be डैबा ऑफ समथिंग अपॉन डैबा ऑफ समथिंग में यहाँ पे हो जाएंगे ओनर्स और यहाँ पे हो जाएंगे आपके टेनेंट्स। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब आप मुझे बता दीजिए इसका डिटरमिनेंट फॉर्म देखोगे तो डैबा u बाय डैबा x डैबा u बाय डैबा y आएगा, am I correct? सिमिलरली डैबा v बाय डैबा x और यहाँ पे डैबा v बाय डैबा y आ जाएगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये सच्ची मुच्ची समझ में आया तो अब मुझे बता दो भाई, इसके बाद जैसे कि हमें फाइंड करना है वो तो मिल चुका है, अब कोई कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बता देना आप लोग कि किस तरीके से इनके आंसर्स हम लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, डू वी हैव u? यस। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव देखो और मुझे बता दो आंसर क्या आएगा। आंसर वुड बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके भाई। इसी u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव बताओ तो आएगा माइनस 2y। अब आपके पास v को पिक करना है, v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव देखोगे तो 2y आएगा, v का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव देखोगे तो 2x आएगा। अब आप मुझे बता दो ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है तो 2/2 हमें सिखाता है, 2x इंटू 2x आएगा यहाँ पे और साथ में माइनस ऑफ आएगा माइनस 2y इंटू 2y। सो इन ऑल अगर अपन देखें तो दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4 और यहाँ पे आएगा y स्क्वायर। सो आप इसको 4 इंटू क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हो। और दिस इज हाउ वी हैव जस्ट फिनिश्ड दिस सम। जो भी पूछा है ये हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को क्लियरली फाइंड आउट करके दिया है। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? कितना ईजी था यार, समझ में आया? अब अरे सर ठीक है ये सब समझ में, अगर ये अल्टीपल्टी दिया होता तो मैंने आपको पहले भी बोला अगर ये जे है, अगर आपको कोई भी ओनर की जगह पे टेनेंट और टेनेंट की जगह पे ओनर दिखाई दे तो आपने चुपचाप पहले जे फाइंड आउट करना है, फिर उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, बिकॉज यू नो द रिलेशनशिप की जे इंटू जे डैश कितना होता है, 1 होता है। तो बस जे को फाइंड आउट करने के बाद जे डैश में तो आपका दम है ही नहीं, बस रेसिप्रोकल कर दो, विल गेट योर आंसर्स। तो कुछ इस तरीके से आपको कोई भी सम दिया हो आप लोगों ने सॉल्व करने आना चाहिए। अब इनके साथ साथ अब ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ खेल सकते हैं भाई, ये डेरिवेटिव में आपको परेशान करेंगे और बेसिक डेरिवेटिव तो आपको सारे के सारे आते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर आपको ऐसे ही टाइम पास में अगर पूछूं कुछ चीज जैसे d/dx ऑफ कैन यू प्लीज टेल मी, कौन है भाई, कोशेंट रूल, बता सकते हो कोशेंट रूल का आंसर क्या आता है? कोशेंट रूल के बारे में बात करेंगे तो नीचे आएगा v स्क्वायर, यहाँ पे आता है v du/dx, सिखाया ना सब कुछ, माइनस u और यहाँ पे आता है dv/dx। लग सकता है अभी यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब आप चुपचाप देख लेना, जैसे ही सम शुरू होता है x मुझे दिखता है uv और y मुझे दिखता है u प्लस वी अपॉन u माइनस वी। अब सेटअप को देख के मुझे पता पड़ रहा है कि x एज x और y बोथ ऑफ देम आर फंक्शन ऑफ u एंड v। तो आपको ओनर मिल चुके हैं x और y और टेनेंट मिल चुके हैं कौन, u और v। तो भाई आप लोग जैकोबियन को रेडी कर लो। सो j इज इक्वल टू डैबा ऑफ, यहाँ पे होने चाहिए ओनर और यहाँ पे होने चाहिए आपके टेनेंट्स। तो जो हमें आंसर्स देंगे डैबा x यहाँ पे होगा डैबा u डैबा v और यहाँ पे डैबा y डैबा u और डैबा y और डैबा
v यहाँ पे होगा। अब इस सेटअप के साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो रिलेशनशिप तो मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत धीरे से करना चाहता हूं। हमें क्या पूछा है, देखो कहानी में ट्विस्ट है, जो पूछा है वो एग्जैक्टली उल्टा है। आप देख सकते हो ऊपर है यूवी की टर्म, यानी कि टेनेंट और ओनर की पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है। कोई बात नहीं, अब जे फाइंड आउट करना, बाद में लिखना जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, और फिर ये बंदा आपका जो कि रियलिटी में कौन है, जे डैश है, आपको दिख जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट बी विथ मी, किस तरीके से क्या आंसर्स आते हैं हम लोग डिस्कस करके आंसर्स निकालते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। डैबा ऑफ, अगर मैं यहाँ पे x, y लिखूँ और यहाँ पे डैबा ऑफ u, v लिखूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे कौन सी टर्म मिलती है। x का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव, देखो x का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे uv की टर्म है, तो बचता सिर्फ और सिर्फ कौन है, v है। अब मुझे बता दो इसी x का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे कौन बचता है, सिर्फ और सिर्फ u बचता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन दोस्त। अब बता दो कि y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है। अब अच्छे बच्चों की तरह देखो, y में ऑलरेडी ऊपर भी u का टर्म है और नीचे भी u का टर्म है, तो आपको सबसे पहले तो डैबा u ऑफ अच्छे बच्चों की तरह u प्लस v अपॉन u माइनस v को लिखना होगा, क्योंकि डायरेक्टली डेरिवेटिव इतना आसान नहीं है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप कर पाओ। सिमिलरली यहाँ पे डैबा v ऑफ क्या करना पड़ेगा आपको, u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी। तो भाई थोड़ा काम तो हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये दो वैल्यूज हम लोगों को निकालनी पड़ेंगी और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो फिलहाल तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इन दोनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश भी कर लेते हैं। मैं कलर चेंज करके आपको इसको हेल्प करता हूँ सॉल्व करने के लिए। पहले तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि यूजिंग d बाई डी एक्स ऑफ, किसको यूज करेंगे हम लोग, u बाई वी रूल को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा नीचे v स्क्वायर होता है v डैबा u बाई डैबा x माइनस u और यहाँ पे dv बाई डी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो थ्रू आउट द केस आप देखोगे कि आपको डैबा बाई डैबा u ऑफ, जब बारी आएगी u प्लस वी अपॉन u माइनस वी करने की, तो योर आंसर इन दिस केस वुड बी, सिंपल चीज है, यहाँ पे u माइनस वी का ब्रैकेट स्क्वायर तो होना है बिकॉज ये पूरी टर्म अब v ट्रीट होगी, साथ में यहाँ पे होगा u माइनस वी और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, डैबा बाई डैबा u ऑफ लिख देता हूँ भाई पहला समय यहाँ पे u बाई वी रूल है तो आपको अच्छा लगे इसलिए कर रहा हूँ सब कुछ, दिस एंड देन देयर इज डैबा बाई डैबा u ऑफ कितना आएगा, u माइनस वी आएगा। तो चलो अब भाई को सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे u माइनस वी आया, u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव आया 1 माइनस यहाँ पे u प्लस v आया और u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव आया सिर्फ और सिर्फ 1। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि इस केस में अपॉन करेंगे तो u माइनस वी ब्रैकेट स्क्वायर में ये पूरा का पूरा जो आंसर मुझे दिखाई देगा, तो देख लेना u और u अंकल कैंसिल हो गए, माइनस वी वुड बिकम माइनस 2v और मुझे यहाँ पे दिखाई देगा u माइनस वी ब्रैकेट का स्क्वायर। सो दैट्स ऑल। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को अपना आंसर मिल चुका है किस चीज का, डैबा बाय डैबा u ऑफ u प्लस वी, u माइनस वी का। एम आई करेक्ट? अब मैं सिमिलरली फॉर्मेट में लिख देता हूं, हम लोगों को और भी एक बंदा फाइंड आउट करना है ये वाला, तो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं ना, डैबा ऑफ डैबा वी ऑफ u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी। तो चलो अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे u माइनस वी ब्रैकेट स्क्वायर होना चाहिए था, दिस इज u माइनस वी। अब विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लोगे u प्लस वी का तो ऑब्वियसली 1 आएगा। सिमिलरली माइनस साइन यहाँ पे u प्लस वी की टर्म आएगी और u माइनस वी का डेरिवेटिव लोगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू v देखोगे तो -1 आएगा। तो सिंप्लीफाई तो काम बनता है भाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे भी तो हम लोगों को क्या चीज दिखाई देगी, u माइनस वी दिखाई देगा प्लस u प्लस v दिखाई देगा। तो प्लस v माइनस v प्लस v चला गया, यहाँ पे आया u माइनस v ब्रैकेट का स्क्वायर। तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 2u अपॉन u माइनस v और ब्रैकेट का कितना आया, स्क्वायर मेरे दोस्त। अब मैं अगर इसको बॉक्स कर पाऊँ तो ये भी मेरा आंसर आ चुका है डैबा ऑफ डैबा v का u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी का। अब जैसे ये आंसर आ चुका है, अब मैं इन दोनों को मतलब रीराइटिंग करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, तो अदर वे राउंड रीराइटिंग इक्वेशन 1 वुड सिंपली गिव मी, क्या देगा बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डैबा ऑफ, आई एम सॉरी, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वापस अपने अपने जोन में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। कि ये जो आप ब्लू कलर वाला पोर्शन है डैबा ऑफ एक्स वाई अपॉन डैबा ऑफ यू वी करने की कोशिश करोगे तो आपको जो आंसर दिखाई देगा वहां पे टर्म्स अब इस तरीके से इस कदर दिखाई देंगे, v आएगा, u आएगा, यहाँ पे नीचे जो टर्म आएगी दैट वुड बी नथिंग बट क्या होगी, डैबा बाय डैबा u वाली टर्म इधर पे। सो दिस विल बी -2v अपॉन टर्म होगी u माइनस वी ब्रैकेट का स्क्वायर और यहाँ पे 2u अपॉन u माइनस वी क्या आएगा,
ब्रैकेट का स्क्वायर। विद दिस सेटअप अब इसको हम लोगों को डिटरमिनेंट फॉर्मेट में भी सॉल्व करना है, तो आगे भी बढ़ते हैं और बता दो डेबा ऑफ एक्स वाई अपॉन डेबा ऑफ यू कॉमा वी अगर मुझे करना है, तो अब क्या आप मुझे डिटरमिनेंट का आंसर बता सकते हो? एक काम करते हैं, हम लोग डिटरमिनेंट को डायरेक्टली यहां से पीछे वाली स्टेप से उठाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देख लो, दिस एंड दिस गेट्स मल्टीप्लाइड, तो दिस बिकम्स 2uv अपॉन u माइनस वी ब्रैकेट स्क्वायर। एम आई करेक्ट? सो 2uv अपॉन u माइनस वी, हाँ, तो 2uv हो जाएगा अपॉन u माइनस वी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2uv हो जाएगा और यहाँ पे u माइनस वी ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन माइनस 2uv आता है जो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा अब, और आपको ओवरऑल आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। डेबा ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेबा ऑफ u कॉमा वी का आंसर आ जाएगा आपका 4uv अपॉन आ जाएगा u माइनस वी और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये आया आपका इस चीज का आंसर। अब टू फाइंड डेबा ऑफ uv अपॉन डेबा ऑफ एक्स वाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज डेबा ऑफ u कॉमा वी अपॉन डेबा ऑफ एक्स कॉमा वाई कैन सिंपली बी रिटन एज 1 अपॉन क्या होता है? यही तो होता है डेबा ऑफ एक्स वाई अपॉन डेबा ऑफ uv। तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन कितना आएगा मेरे दोस्त? 4uv अपॉन हो जाएगा u माइनस वी ब्रैकेट का स्क्वायर। इसको उठा के पटकोगे तो योर आंसर वुड बी u माइनस वी ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 4uv। सो दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर जो आप लोगों को क्या करना था? फाइंड आउट करना था। आई एम श्योर आपको सम्स के हिसाब से कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के हिसाब से सम्स, ये सब कुछ ढंग से समझ में आ रहा है। तो भाई ये तो यहाँ पे बस मैं कुछ ही आपको सम्स सिखा पाया। आपको अगर और सम्स सीखने हैं तो आप आलसी इंजीनियर का जो ऐप है वहां पे मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कोर्स है, उसको आप देखो। डेमोस्ट्रेशन तो आप देख चुके हो, इतने सारे एक्स्ट्रा सम्स मैंने वहां पे ऑलरेडी प्रैक्टिस करा के लिए हुए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ, अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना है तो भाई चॉइस आपकी है। ये वो सम है जो कि इंपॉर्टेंट सम माने जाते हैं, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में आपको खुद से इन सारे लोगों के आंसर्स आना जरूरी है। अब आप पूछोगे सर इस पीडीएफ का क्या? तो पता है आपको, बहुत सारे लोग ये सीरीज ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है। आपको बस एक काम करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आपको जरूर दिखाई देगा, वहां पे हम लोगों ने गूगल फॉर्म के लिंक दिए। आपको बस वो फॉर्म सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे एक लिंक हमारी तरफ से आपको आ जाएगी जहां पे ये पीडीएफ आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो भाई लोग सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये कंसिडरेशन में लेके मैं आज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।